नमस्कार। आज एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है कैंसर रोग। कैंसर रोग के कारण क्या हैं और निवारण क्या है, दोनों पर चर्चा करेंगे। कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। कैंसर शब्द क्या है ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से, और ज्योतिष शास्त्र के अलावा मेडिकल साइंस को एस्ट्रोलॉजी के साथ कोरिलेट करते हुए इसका इलाज क्या है। तो आज इस गंभीर चर्चा को पूरे विश्व के लोगों को सुनना चाहिए, जिससे कि इस कैंसर जैसे रोग और इसको महामारी के रूप में लिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि आज पंजाब के अंदर रात को एक गाड़ी चलती है, राजस्थान की तरफ जाती है, उसका नाम ही लोगों ने कैंसर एक्सप्रेस रख दिया, क्योंकि उसमें कैंसर के पेशेंट ज़्यादा होते हैं। दिल्ली में हॉस्पिटल भरे हुए हैं। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो का लाभ उठाएं और जो कैंसर के रोगी हैं वो इस चीज़ को सुने ध्यान से, और भविष्य में किसी को कैंसर ना हो इसका भी इस बात को सुनिश्चित करें। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र में कैंसर का पता कैसे किया जाए कुंडली के अंदर। तो केतु जो ग्रह है वो कैंसर का कारक है। अब से 50, 60, 70, 100 साल पहले भी कैंसर होता था, लेकिन उसका नाम था कर्कटार्बुद, कर्कट अर्बुद, यानी कि इतना बड़ा फोड़ा। कर्कट शब्द क्यों आया? जो केकड़ा होता है उसको अंग्रेजी में कैंसर कहते हैं। उसके 5 पैर होते हैं। कैंसर इस प्रकार से पांचों के पांचों पैर जमा करके उस जगह को कब्जा कर लेता है और उसकी जड़ें फैलती रहती हैं, इसीलिए उसका नाम रखा है कैंसर। कर्कट अर्बुद यानी कि एक फोड़ा। तो जो केतु ग्रह है वो इसका प्रतिनिधित्व करता है। केतु, अगर केतु अष्टम में है, मंगल के साथ है, या उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, और केतु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर और ग्रह बता रहा है, तो उसको कैंसर होगा उस रोगी को। लेकिन अगर अच्छी दशा आ गई, अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, गोचर भी अच्छा है, तो वो ठीक हो जाएगा। कई हजार लोग ठीक होते हुए देखे गए हैं। एक बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर है युवराज, वो इंग्लैंड गया था और आज उसको कैंसर नाम की कोई चीज़ नहीं, वो स्वस्थ हो गया। और भी कई पेशेंट मैंने देखे हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। ये सबके अपने अपने ग्रह हैं और भाग्य है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु की महादशा, केतु का लग्न द्वादश, छठे और 8वें स्थान में या पंचम में होना, ये कैंसर का कारण बनता है। और उसकी जो महादशा है उसमें उसको इन्फेक्शन या इलाज करना पड़ता है, कीमोथेरेपी या ऑपरेशन वगैरह। ये डिपेंड करता है उसकी दशा कौन सी चल रही, किन किन ग्रहों की दृष्टि केतु के ऊपर है। ये मैंने कारण बताया है, जैसा कि सब्जेक्ट है हमारा थंबनेल का, कि ज्योतिष शास्त्र में कैंसर के कारण क्या है। केतु इसके लिए उत्तरदायी है, केतु ग्रह। अब ये कारण हुआ, अब उसका निवारण आप सुनिए। या कैंसर उत्पन्न ही ना हो तो इसके लिए भी सुनिए। अगर किसी व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि कैंसर की संभावना है, तो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में या गूलर का एक पेड़ होता है, गूलर का फल भी होता है, गूलर की छाल आप सर्च करेंगे या किसी पंसारी या आयुर्वेदिक औषधियों की जो दुकान है वहाँ से आप खरीद सकते हैं। गूलर की छाल या गूलर का फल, उसका चूर्ण करके कैंसर का अगर फोड़ा है ओपन तो उस पर लगाया जा सकता है चूर्ण, वो बहुत बारीक करके, और उसको खाने का विधान है 1-1 चम्मच दिन में 3 बार। ठीक इसी प्रकार उत्तराखंड के अंदर एक फल होता है
उसको बेडू कहा गया है, बेडू, BEDU, बेडू। तो इसके ऊपर गढ़वाल में एक गीत भी गाया जाता है, बेडू पाको 12 मासा, 12 मास, ऐसा। मुझे इस गीत का पूरा अर्थ नहीं मालूम, लेकिन मैंने शुरुआत बताई है। तो बेडू का जो फल है वो एंटी कैंसर है। आप गूगल में सर्च कीजिए, और इसका और गूलर का जो महत्व है, इसका जो कंटेंट है, हमारे यहाँ आयुर्वेद में द्रव्य गुण नाम का एक ग्रंथ है, भाव प्रकाश निघंटु, अष्टांग हृदय, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, कई ग्रंथ हैं। आयुर्वेद का लाभ, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, बड़े बड़े विद्वान आयुर्वेद के हुए हैं। कई हजार वर्ष पहले जो जड़ी बूटियों की खोज की गई है वो व्यर्थ नहीं है, सार्थक है। हल्दी के भीतर एक ऑरेंज कलर का एक रस्सी जैसी होती है, वो उसको हल्दी के अंदर के पाउडर को एकत्रित करके विदेश के कई वैज्ञानिकों ने कैंसर की दवाई बनाई है, कैप्सूल के रूप में बनाई है, तो उसको लोग खा रहे हैं। तो हम भारत में रहते हुए दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं हमारे जड़ी बूटियों का, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आइए आज सभी आयुर्वेद और एलोपैथिक के चिकित्सक इस बात को एंश्योर करें और गंभीरता से इन दोनों वस्तुओं को सर्च करते हुए, आम जन साधारण की भी जिम्मेदारी है कि बेडू और गूलर की छाल को लेकर के कैंसर जैसी और जो महामारी के रूप में एक रोग है, इसका जो प्रिवेंशन है, इसकी रोकथाम, अगर हम इस कौन सी स्टेज में कौन सी दवाई कौन खाएगा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बट ये रोग अगर हो गया है तो उसमें चिकित्सा के रूप में इसे दिया जाए। और इसके अलावा इसको अगर सामान्य रूप से खाता रहेगा मनुष्य तो भी स्वस्थ रहेगा, कैंसर जैसे रोग नहीं होंगे। अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव तो हम कर ही सकते हैं अगर हम इस गंभीर बीमारी के प्रति आश्वस्त होंगे, तो इस जड़ी बूटी का लाभ उठाते हुए हम इस रोग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इसका बहुत बड़ा गुण बताया गया है। केतु जो ग्रह है, केतु की शांति के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम सह केतवे नमः, या सिंपल बोलिए ओम केतवे नमः। इसका मंत्र का जाप और इससे हवन भी करेंगे तो भी कैंसर जैसे रोगों पर विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद, नमस्कार।